नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन। तो बच्चों, पत्र लेखन में पत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी हो या छपी हो, अर्थात पत्र के द्वारा हम अपनी बातों को, अपने भावों को, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचा सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लेकर हम कहने में हिचकते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं बच्चों कि हमें कुछ बात कहनी है लेकिन हम सामने उनके नहीं बोल पाते, तो उन बातों को हम पत्रों के माध्यम से आसानी से दूसरों को समझा सकते हैं या कह सकते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा मुझे? ओह यस, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? विद्यालय के प्रधानाचार्य, सरकारी कार्यालय, पुस्तक विक्रेता, समाज, समाचार पत्र के संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। तो बेटा, औपचारिक पत्र में जैसे आप बीमार पड़ते हो ना, स्कूल जाते हो, स्कूल में जब बीमार पड़ जाते हो या घर में छुट्टी जाना होता है, तो उस समय पर हम प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखते हैं। तो वो पत्र क्या होता है बेटा कि हमें छुट्टी चाहिए, हमें शादी में जाना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र। इसी प्रकार से हमें किसी कार्यालय से कोई काम कराना है, कोई पुस्तक विक्रेता से किताबें मंगानी हैं, समाचार पत्र वाले के संपादक को लिखना है कि ये चीज़ें अच्छे से लिखी हैं, नहीं लिखी हैं, तो उनको हम, जिसके द्वारा हम उन्हें तक मैसेज को पहुंचाते हैं, अपने भावों को पहुंचाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया बेटा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं बेटा? माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे आप कहीं जाते हो, अपनी नानी को चिट्ठी लिखते हो, दादी को चिट्ठी लिखते हो, अपने भाई को चिट्ठी लिखते हो, तो उन पत्रों को हम क्या बोलते हैं बेटा? अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, देखते हैं। भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा हमारी कैसी होनी चाहिए? पत्र की सरल, सिंपल, स्पष्ट, साफ, एकदम से समझ आ जाए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। पत्र लेखक व प्रापक की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी पत्र लेखक, पत्र लिखने वाले की और को लिखने तथा प्रापक की आयु, उसकी उम्र कैसी है, उसकी योग्यता क्या है, उसका पद क्या है। पत्र में लिखी बातें संक्षिप्त में होनी चाहिए, यानी बिल्कुल सिंपल उसमें होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली तरीके से होना चाहिए, यानी हमें बिल्कुल भाषा और वर्तनी शुद्ध और लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र लिखते समय हमें भाषा का ध्यान रखना चाहिए और हमारा जो लेख है, हमारी वर्तनी जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, यानी हमें उसमें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और लेख जो है, जो हमारा हैंडराइटिंग है, वो स्वच्छ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए, यानी पत्र को भेजने वाला और पत्र को प्राप्त करने वाले का जो पता है वो साफ और सुंदर व स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। अपना पता दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। जब हम अपना पता लिखते हैं, डेट लिखते हैं, उसके बाद हमें एक लाइन छोड़ देनी चाहिए, जिससे कि हमें साफ पता चले।
पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए, यानी उसके अंदर हमें ज़्यादा कटिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए बेटा? हम जब लिखेंगे तो क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले प्रेषक यानी लिखने वाले का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो लिख रहा है पता, जहाँ से लिख रहा है उसका पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें दिनांक होनी चाहिए, यानी डेट लिखी होनी चाहिए। उसके बाद उसमें संबोधन होना चाहिए। संबोधन मतलब उनका, जैसे चाचा जी है, भाई है, मामा है, फिर उनका अभिवादन होना चाहिए, यानी नमस्कार आदि। पहला अनुच्छेद, पहली लाइन में हमें क्या लिखना चाहिए कि मैं कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आपके भी कुशल पूर्वक होंगे। दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु के बारे में, यानी जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हो कि मैं गांव गया था, वहाँ मैंने अच्छे से मेला देखा, या मैं बाज़ार गया, बाज़ार में मैंने सुंदर खिलौने देखे, वो बहुत अच्छे थे, मैं आपके लिए लेकर आया, या जो भी है आपने वो विषय वस्तु लिखनी है। तीसरा अनुच्छेद समाप्ति, फिर आपने क्या करना है कि तीसरे अनुच्छेद में आपने समाप्ति लिखनी है, यानी कि मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आई होगी और आप उनके बारे में लिखना है। प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, यानी फिर मुझे लिखना है कि क्या है, वो मेरा मित्र को पत्र लिख रहा हूँ, या मैं अपने चाचा को पत्र लिख रहा हूँ, या अपने मामा को पत्र लिख रहा हूँ, या अपने पापा को पत्र लिख रहा हूँ, तो लिखेंगे आपका बेटा, आपकी बेटी। फिर उसके बाद प्रेषक का नाम, यानी भेजने वाले का हमें नाम लिखना है। अब औपचारिक पत्र हम लिखते हैं। आज हम लिखने की कोशिश करते हैं औपचारिक पत्र में, जन्मदिन पर बुलाने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा? अपना पता लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखी? डेट लिखी। अब किसको लिखा है? क्या लिखा है इसमें? मित्र लिखा है। किसको लिखना है? मित्र को लिखना है। क्या लिखना है मित्र को? उसको प्रिय सोनम, उसका नाम लिखना है। फिर उसको क्या बोलना है? नमस्ते बोलना है। यदि कोई बड़ा होगा, चाचा जी, और सादर प्रणाम, ठीक है, या चरण स्पर्श। फिर उसके बाद क्या लिखा है? अब मैंने बोला था ना, कुशलता के लिए लिखना है। हम कुशल हैं, आशा है कि तुम भी ठीक होंगे। इसी महीने की 30 तारीख को मेरा जन्मदिन है। इस दिन हमारे घर में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। पार्टी में हमने संगीत का कार्यक्रम भी रखा है। इस अवसर पर तुम्हें पार्टी में अवश्य आना है। अब इतना हो गया। उसके बाद तीसरी क्या चीज़ लिखी थी? अपने साथ अंकल जी व आंटी जी को भी लेकर आना, ठीक है। इस पार्टी में तुम अवश्य आना और अंकल जी व आंटी जी को भी लेकर आना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? धन्यवाद तुम्हारी सखी, क्योंकि तुम्हारी वो कौन है? दोस्त है, और उसने अपना नाम लिख दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपना पता हो गया, यहाँ पे तारीख होगी, यहाँ पे उसका जिसको पता लिख रहे हो, जैसे आपकी फ्रेंड का नाम हो गया उसका, फिर उसका हमने क्या लिखा? नमस्ते। फिर अपनी कुशलता बताई और उसकी कुशलता पूछी। फिर उसके बाद आपने जो काम है वो लिखा कि मेरा जन्मदिन है, पार्टी का आयोजन है, उसमें हमने क्या क्या रखा है कार्यक्रम, और उसने बोला कि आपको खुद भी आना है और अपने साथ में अंकल आंटी को भी लेकर आना है। धन्यवाद तुम्हारी सखी राधा। औपचारिक पत्र में अब हम दूसरा पत्र देखते हैं। बच्चों, दूसरे पत्र हम स्वास्थ्य के लिए लिखते हैं। आप लोगों ने सभी ने योग प्रक्रिया में भाग लिया था ना। अभी योग दिवस पे आप सभी ने
योगासन किए थे ना, योगासन करने से क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो बच्चों, आज आप को पत्र मिला है, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन के लिए प्रेरित कीजिए। पत्र का टॉपिक समझ में आया? तो जैसे हमने पहला वाला पत्र लिखा था उसी के अनुसार इस पत्र में भी सबसे पहले हम पता लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? पता लिखेंगे। जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ का पता लिखेंगे, फिर आप उसमें तारीख लिखेंगे, यानी डेट लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम क्या लिखते हैं। उसके बाद प्रिय बहन, बहन को लिख रहे हैं। प्रिय बहन छोटी है, मान लिया आपकी बहन, तो लिखोगे सदा खुश रहो। और यदि बड़ी है तो आप क्या लिखोगे? नमस्कार, ठीक है, या नमस्ते। अब पत्र को शुरू करने के लिए मैंने बताया था ना, सबसे पहले लिखेंगे मैं यहाँ कुशल हूँ, अपनी कुशलता बता दी और वहाँ की भी कुशलता के बारे में पूछ लिया। आशा है कि वहाँ पर भी सभी कुशल होंगे। उसके बाद अब आपको किसी के द्वारा तो पता चला होगा ना कि आपकी सिस्टर बीमार है, आपकी बहन बीमार है, तो वही सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोच के उसको सही तरीके से हमें पत्र के रूप में व्यक्त करना है। जैसे अभी अभी मुझे पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ और उनसे घर के सारे समाचार मिले, सभी समाचार मिल गए और उन्हीं से मुझे पता चला। क्या पता चला? साथ ही साथ यह भी पता चला कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, यानी तुम बीमार हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो। तुम्हें तो पता ही है ना कि पहला सुख स्वस्थ शरीर को ही कहा जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन किया करो। ठीक है बच्चों, आपको भी, आपने योग डे पे भी किया था ना। योगासन करने से क्या है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें सब व्यस्त हैं, यानी सब ही बिजी हैं। बिजी रहने के कारण, व्यस्त रहने के कारण कोई भी स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से क्या हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। तो वो अपनी बहन को बता रही है कि योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह देती हूँ। उसमें कहा था ना, सलाह देनी है, प्रेरित करना है कि तुम नियमित रूप से योगा किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाएगा और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता जो हमारे शरीर के अंदर होती है वह भी बढ़ जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, आशा करती हूँ कि तुम मेरी इस सलाह को मानोगी और अपने जीवन में योग का महत्व दोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम जल्दी ही स्वस्थ हो जाओगी। माता पिता को प्रणाम और भाई को मेरा प्यार देना। तुम्हारी बहन आशा। तो बच्चों, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें योगासन करना चाहिए। आपको योग दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बताया था ना कि योग करने से हमें क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो हमारा ये इस पत्र उस स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम हमारा दूसरा पत्र है बच्चों, देखते हैं। तीसरा पत्र हमारा अभी ये कौन सा है? तीसरा पत्र, औपचारिक। अब आपने जन्मदिन पर बुलाया था पहले पत्र में, दूसरे पत्र में अपनी बहन को क्या किया? सलाह दी कि वो स्वस्थ रहने के लिए योगा करे। तीसरा पत्र देखते हैं। चाचा जी को क्यों जन्मदिन के उपहार का धन्यवाद करने के लिए पत्र लिखें। फिर सेम ही होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी फिर हम अपना पता लिखेंगे, तारीख लिखेंगे,
पता और तारीख के बीच में एक लाइन छोड़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जिसको लिखना है, किसको बोला है उन्होंने, चाचा जी को। किसको बोला है, चाचा जी को। अब हमने चाचा जी को लिख दिया। उसके बाद हम उन बड़े हैं तो चरण स्पर्श लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, सेम। और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। यानी सारे पत्र में ये 3 चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। ये वाली चीज़ हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एड्रेस हमारा सेम रहेगा, तारीख हमारी जिस दिन हम लिखेंगे उस दिन हो गया, जिसको लिखना है वो लिखेंगे, और बड़ों को नमस्ते या चरण स्पर्श, छोटों को प्यार या स्नेह। अब आगे लिखते हैं, बड़े हैं तो उनको क्या लिखेंगे, आदरणीय। आदरणीय चाचा जी, पिछले सप्ताह मेरा जन्मदिन था। मुझे वह पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने न आने का कारण बताया। मैं उस बात को लेकर बहुत ही नाराज़ हूँ। यानी उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरे चाचा जी क्यों नहीं आए। लेकिन अब वो दूसरे पत्र में दूसरी लाइन में लिखता है, आपने उस पत्र के साथ मेरे जन्मदिन का उपहार भी भेजा था। हालांकि कोई भी उपहार आपकी मौजूदगी से ज़्यादा शायद ही मुझे खुशी देता, पर लेकिन उस उपहार को पाकर मैं बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ, महसूस कर रहा हूँ। चाचा जी, आप यह जानते हैं कि मैं समय का कितना पाबंद हूँ। यानी मैं समय के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क हूँ, पाबंद हूँ, समय पर कार्य पूरा करता हूँ, और इसलिए आपने यह मुझे क्या दी है, समय हमें क्या कौन बताती है, घड़ी। तो आपने मुझे भेंट के स्वरूप, यानी भेंट मतलब तोहफे के स्वरूप में, तोहफे के रूप में क्या दी है, घड़ी दी है। मेरा इरादों को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है। यानी अब मैं और ज़्यादा समय का पालन करूँगा। आपकी यह घड़ी मुझे अनुशासन और समय के महत्व के बारे में सदैव बताती रहेगी। मैं यह घड़ी पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अगले जन्मदिन पर आप भी मौजूद रहेंगे। चाचा जी को चरण स्पर्श, चाचा जी को पत्र लिख रहा है ना वो, चाची जी को चरण स्पर्श कहिएगा। और नेहा, यानी उसका भाई है चाचा का बेटा, और नेहा बेटी है और अभय भाई है। नेहा और अभय को मेरा बहुत सारा स्नेह दीजिएगा, यानी प्यार दीजिएगा। छुट्टियां होते ही मैं आप सभी से अवश्य मिलने आऊँगा। आपका आज्ञाकारी भतीजा अनिरुद्ध। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा पत्र लेखन। पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र लिखे? पहला कौन सा लिखा था? मित्र को जन्मदिन में बुलाने के लिए। दूसरा पत्र था अपनी बहन को योग करने के लिए प्रेरित करने के लिए। और तीसरा पत्र कौन सा था? चाचा जी को धन्यवाद देने के लिए। किस चीज़ के लिए? जन्मदिन के उपहार के लिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पत्र लिखना आ गया होगा। पत्र कैसे लिखते हैं, उसमें अपने मन के भावों को, विचारों को कैसे प्रकट करते हैं, यह बहुत अच्छे से आ गया। तो यह वीडियो कैसी लगी बच्चों? आपको अच्छी लगी ना? तो चलो, अच्छी वीडियो लगी तो आप इसे क्या करेंगे? लाइक करेंगे। और क्या करेंगे बच्चों? शेयर भी करेंगे। और क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी करेंगे। और आपको कोई वीडियो चाहिए ना क्लास 5th की, तो वो टॉपिक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप नई वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में औपचारिक पत्र की। धन्यवाद बच्चों।